78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे वाली लाइटों से रोशन इंडिया गेट, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना इंडिया गेट। स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंग वाली लाइटों से पुराने संसद भवन के साथ राष्ट्रपति भवन हुआ जगमग, लोगों ने खींची तस्वीरें। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिल्ली का विकास भवन, तिरंगे वाली लाइटों से जगमगाया विकास भवन। स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे की रोशनी जगमगाए मुंबई में सरकारी विभाग, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, एसबीआई बिल्डिंग और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को किया गया रोशन। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे के रंग की रोशनी से जगमगाया अटारी बाघा बॉर्डर, मंदिर में भी तिरंगे वाली लाइटों की सजावट। श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे के रंगों से रोशन हुए सरकारी भवन, पूरे शहर में स्वतंत्रता दिवस की दिखी रौनक। गुवाहाटी में असम विधानसभा की इमारत को तिरंगे के रंग वाली लाइटों से किया रोशन, विधानसभा परिसर में की गई लाइटों सजावट। तिरंगे की रोशनी से बिहार विधानसभा और सचिवालय हुए जगमग, बेहद आकर्षक लग रहा है विधानसभा का परिसर। दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों को तिरंगे वाली लाइटों से किया गया रोशन, कुतुब मीनार से लेकर हुमायूं के मकबरे हुए जगमग। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रायपुर भारत माता की आरती कार्यक्रम का आयोजन, सीएम विष्णुदेव साय ने उतारी मां भारती की आरती। अयोध्या राम मंदिर में तैनात सीआरपीएफ की 63वीं बटालियन के जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा, बाइक रैली के दौरान जवानों ने लगाए भारत माता की जयकारे। ग्रेटर नोएडा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीआरपीएफ के जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा, महिला जवानों की टुकड़ी ने भी दर्ज कराई अपनी भागीदारी। जोधपुर में बीएसएफ ने निकाली तिरंगा रैली, बीएसएफ कार्यालय से घोड़ा घाटी तक देश में तिरंगा रैली को लेकर जोश। पश्चिम बंगाल के नाडिया में बीएसएफ ने निकाली तिरंगा यात्रा, बीएसएफ के डीआईजी ने स्थानीय लोगों के साथ हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम में लिया हिस्सा। हैदराबाद में सीआरपीएफ के जवानों का 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिखा उत्साह, चंद्रयान गुट्टा से 4 मीनार तक हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन। सियाचिन में स्वतंत्रता दिवस को लेकर ट्रैकर्स ने लहराया तिरंगा, दुर्गम घाटियों में हरित पहल के लिए भारतीय सेना के कार्यों की सराहना की। शिलोंग में सीआरपीएफ ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली तिरंगा रैली, भारत माता की जय के लगाए जयकारे। त्रिपुरा में सीएम माणिक साहा ने धलाई जिले में हर घर तिरंगा अभियान यात्रा को दिखाई हरी झंडी, तिरंगा यात्रा में दिखी त्रिपुरा की सांस्कृतिक झलक। 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर जयपुर पुलिस का दिखा जोश, महिला पुलिसकर्मियों ने तिरंगा बाइक रैली में लिया हिस्सा। दिल्ली में बीएसएफ के जवानों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली रैली, देशभक्ति गानों के साथ बाइक रैली का आयोजन। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बीएमसी ने की शानदार तैयारी, हर घर तिरंगा अभियान के तहत मरीन ड्राइव पर की गई सजावट। यमुनानगर जिले के इंकलाब मंदिर में शहीदों को किया जा रहा नमन, पुष्प अर्पित कर गाए जा रहे देशभक्ति गीत। मुंबई की फैक्ट्री में तैयार हुए तिरंगों की देश भर में हो रही सप्लाई, तिरंगा तैयार करने वाले कारीगरों में उत्साह बरकरार। तिरंगे वाले उत्पादों से पटे छतरपुर के बाजार, खजुराहो मंदिर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर की गई सजावट। स्वतंत्रता दिवस से पहले तनोट इंडो पाक बॉर्डर पर पहुंचे सीएम अजन लाल शर्मा, तनोट मां की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। करौली में तिरंगा रैली का आयोजन, दिया घर घर तिरंगा फहराने का संदेश। आजादी की 78वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए देहरा में तैयारियां पूरी, किया गया फुल ड्रेस रिहर्सल। हरियाणा के राज्यपाल की बेटी विजयलक्ष्मी बंडारू ने फ्लाइट में चलाया तिरंगा अभियान, यात्रियों को बांटे तिरंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्वाधीनता दिवस के पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया धर्मगुरुओं का सम्मान, राष्ट्रीय एकता का दिया संदेश। अमरावती में अपर वर्धा डैम 3 रंगों की रोशनी से नहाया, स्वतंत्रता दिवस पर दिखी अनोखी झलक। मुंबई में एनसीसी कैडेट्स ने निकाली तिरंगा रैली, मरीन ड्राइव पर तिरंगा लेकर निकले कैडेट्स।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में निकली तिरंगा रैली। सीएम नायब सैनी ने भी हाथ में तिरंगा लेकर जीप पर हुए सवार। राजस्थान के प्रतापगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली तिरंगा रैली। लोगों ने 20 नावों पर सवार होकर दिया देशभक्ति का संदेश। बाराबंकी में तिरंगा यात्रा की धूम। भारत माता की जयघोष के साथ जिले भर में निकली यात्रा। आगर मालवा में युवाओं ने तालाब के बीच जाकर फहराया तिरंगा। पेश की देशभक्ति की मिसाल। भोपाल में तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में देखा जबरदस्त उत्साह। सीएम मोहन यादव भी हुए शामिल। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने की शिरकत। राजस्थान के सवाई माधोपुर में आजादी का जश्न। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा रन और मैराथन का हुआ आयोजन। झालावाड़ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम का आयोजन। लोक कलाकारों और छात्रों ने दी शानदार प्रस्तुतियां। लुधियाना के जगरूप सिंह जरखड़ ने किया कमाल। पंजाब के इतिहास को लेकर बनाया अनूठा थीम पार्क। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और बीएसएफ ने कसी कमर। यमुना नदी में दिल्ली पुलिस ने बीएसएफ के साथ की पेट्रोलिंग। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई निगरानी। तुगलक रोड थाने में स्थापित सीसीटीवी कंट्रोल रूम से दिल्ली के कई इलाकों पर रखी जा रही नजर। लखनऊ के मॉल में सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग अभियान। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से की जा रही निगरानी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने चलाया चेकिंग अभियान। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों से भी हुई पूछताछ। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हरिद्वार पुलिस ने बढ़ाई मुस्तैदी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर चलाया चेकिंग अभियान। 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश। कहा विश्व में भारत का कद ऊंचा हुआ। राष्ट्र संपूर्ण गौरव प्राप्त करेगा। स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों का अमूल्य योगदान। महात्मा गांधी के योगदान को याद करते हुए बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा महात्मा गांधी ने देश को एकजुट किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत को बताया 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। कहा भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। किसानों की तारीफ के साथ सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर राष्ट्रपति मुर्मू ने दिया जोर। कहा अन्नदाताओं ने से उम्मीद से परे अन्न उत्पादन किया। महिला कल्याण सरकार की प्राथमिकता। दिल्ली के भारत मंडपम में विभाजन विभीषिका दिवस पर आज विशेष आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर गृहमंत्री का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट। लिखा यह इतिहास का सबसे क्रूर प्रकरण। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी सोशल मीडिया पर पोस्ट। त्रासदी के शिकार हुए लोगों को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ के हजरतगंज में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विशेष आयोजन। सीएम योगी भी हुए शामिल। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को सीएम योगी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। त्रासदी के शिकार हुए लोगों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकी घटनाओं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की अहम बैठक। सेनाध्यक्ष और डीजीएमओ ने दी फौजी कार्रवाई की जानकारी। दिल्ली में अमित शाह के घर जेपी नड्डा की मीटिंग। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 17 अगस्त को होने वाली बैठक से पहले मंथन। संगठन, चुनाव और दूसरे मुद्दों पर हुई चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को फिलहाल अंतरिम जमानत देने से किया इनकार। 23 अगस्त को अगली सुनवाई। सीबीआई को अदालत ने जारी किया नोटिस। कर्नाटक सरकार ने एसबीआई और पीएनबी के साथ लेनदेन पर लगाई रोक। राज्य के सभी विभागों को इन बैंकों में अपने खाते बंद करने के निर्देश। फंड में गलत इस्तेमाल के आरोप के बीच फैसला। ईडी के नए डायरेक्टर बनाए गए राहुल नवीन केंद्र सरकार ने 2 साल के लिए किया नियुक्त। फिलहाल ईडी में है स्पेशल डायरेक्टर। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले की जांच में जुटी सीबीआई की टीम। सीबीआई अधिकारियों की टीम और फॉरेंसिक टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंची। आरोपी को कोलकाता में सीबीआई दफ्तर लाया गया। जांच एजेंसी को सौंपे गए केस से जुड़े रिकॉर्ड। कोलकाता कांड को लेकर गुवाहाटी में डॉक्टरों का प्रदर्शन। असुरक्षा का उठाया मुद्दा। हैदराबाद में भी कोलकाता कांड का विरोध। डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। चेन्नई में डॉक्टरों ने कोलकाता मर्डर केस के विरोध में निकाला मार्च। मामले में इंसाफ की लगाई गुहार।
मदरसों को लेकर बिहार सरकार के फैसले का जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने किया स्वागत, कहा अल्पसंख्यकों को मिलेगा फायदा। की जमीन के अलावा भी वैसी जमीन जहाँ पे सरकारी जमीन है, जैसे बाकी SC ST बनते हैं, वैसे जगहों पर भी बनाने का निर्णय किया है। बोर्ड की जमीन के अलावा तरण राय ने भी वक्फ संपत्तियों के मामले में दी राय, कहा इसका इस्तेमाल मुसलमान बच्चों और महिलाओं के लिए हो। एनडीए की सरकार है, उसका विचार यही है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उसको अल्पसंख्यकों के, महिलाओं को, बच्चों को और गरीबों को उसका लाभ पहुंचे। तुरंत में एनडीए की सरकार है। मदरसों को लेकर बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने दिया विवादित बयान, बोली बंद किए जाने चाहिए मदरसे। वक्फ बोर्ड को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान, बोले पाकिस्तान से आए हिंदुओं को भी उस जमीन में मिले हक। बांग्लादेश को लेकर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा वोट बैंक के लिए हिंदुओं की हितों का नहीं दे रहे ध्यान। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा कितना भी नाटक कर लें उपचुनावों में हारेगी बीजेपी। झांसी में उमा भारती ने उठाई निजी क्षेत्रों में SC ST के आरक्षण की मांग, कहा क्रीमी लेयर को आरक्षण से रखा जाए दूर। टूट गई विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल मिलने की उम्मीद, CS ने विनेश का केस किया खारिज, वजन बढ़ने की वजह से हुई थी डिस्क्वालीफाई। जयपुर में बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, लोगों ने उमस भरी गर्मी से ली राहत की सांस। दिल्ली में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, आज होगी हल्की बारिश, कल और परसों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। ओडिशा में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, आज और कल होगी तेज बारिश। नवगछिया में बाढ़ से बेहाल हुए लोग, घर डूबने की वजह से बेघर हुए ग्रामीण। वायनाड में भारी बारिश की वजह से अस्थायी पुल टूटा, लोगों को आवाजाही करने में हो रही दिक्कत। अभिनेता वरुण तेज ने अपनी पत्नी लावण्या त्रिपाठी के साथ पहुंचे तिरुपति, भगवान बालाजी के किए दर्शन। जबलपुर के दयोदय आश्रम में महिलाएं तैयार कर रही हैं खादी से बने कपड़े, त्वचा रोगों से मुक्त रखने में औषधि युक्त कपड़े सहायक। कौन बनेगा करोड़पति शो में पहुंचा उन्नाव का सुधीर, सही जवाब देकर जीते 25 लाख रुपए, परिवार में खुशी की लहर। 17 अगस्त से शुरू होगा दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का शुभारंभ, T2 और T3 पर कम होगा दबाव। चेन्नई के एक अस्पताल ने बनाया 6000 सफल रोबोटिक सर्जरी करने का जश्न, अस्पताल के चेयरमैन और डॉक्टर्स रहे मौजूद। पौड़ी गढ़वाल में ग्राम प्रधान मनीषा बहुगुणा को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया जाएगा सम्मानित, ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बना रही है मनीषा। चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय में आज भी सुरक्षित रखा है 15 अगस्त 1947 को फहराया गया तिरंगा, सुरक्षित है गौरवशाली इतिहास से जुड़ी कई गाथाएं। फतेहगढ़ में सीएम अजयलाल शर्मा ने कॉलेज और कक्षाओं का किया उद्घाटन, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। अनंतनाग के प्राचीन मार्तंड मंदिर में संतों की मौजूदगी में हुई छड़ी पूजा, पवित्र छड़ी मुबारक के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी ने की पूजा अर्चना। लखपति दीदी और ड्रोन दीदी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गाया गाना, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है।